वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज जो अपना टॉपिक है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी जो है एक इम्पोर्टेंट सिस्टम माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्लानिंग करना, उनका यूटिलाइजेशन करना हम ईआरपी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। एंटरप्राइज रिसोर्सिंग प्लानिंग इज ए डिफाइंड एज ए एबिलिटी टू डिलीवर ए इंटीग्रेटेड सूट ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। ERP tools share a common process and data model covering broad and deep operational end-to-end process such as those found in फाइनेंस, HR, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस एंड सप्लाई चेन। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये बता रही है कि ERP जो है डिफरेंट एरिया के अंदर आप ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस का एरिया हो, चाहे वो HR का हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे सप्लाई चेन का हो। अब हमें समझते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ERP की यदि हम बात करें, किसी हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर बात करें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं आपका जो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर, तो ERP का यदि हम सॉफ्टवेयर लेंगे वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बताएगा कि जो एम्प्लॉई है उसका डेली आने का टाइम क्या है, उसका जाने का टाइम क्या है, उसके पूरे मंथ के अंदर उसकी कितनी लीव अलाउड हैं, कितनी उसने लीव ली हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से उसको सैलरी कितनी बनती है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें हम किसकी हेल्प से मालूम कर सकते हैं, ERP की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। ऐसे यदि हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बात करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो आपका सपोज़ मान लीजिए स्टाफ है, तो स्टाफ के लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैंने आपको भी बताया कि स्टाफ की सैलरी बनाना है, उसका लीव का है, ठीक है ना, लीव उसको लेनी है, उसको लेक्चर का अरेंजमेंट करना है। इसके अलावा सपोज़ मान लीजिए उसको आने वाले टाइम के अंदर जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने हैं या फिर उसका असाइनमेंट का मॉड्यूल जो है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए लीव मॉड्यूल है, वो सब चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, ERP के अंदर देखते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमने किसकी बात की, स्टाफ की बात की। स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होगा। ऐसे हम बात करेंगे अब किसकी, स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए भी डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं। जैसे मान लीजिए उनका फॉर एग्जांपल लीव मॉड्यूल है, ठीक है ना, उनका अटेंडेंस मॉड्यूल है, उनका प्लेसमेंट मॉड्यूल है, असाइनमेंट मॉड्यूल है, मैसेज मॉड्यूल है, ठीक है ना, पेरेंट्स के साथ मीटिंग का मॉड्यूल है। तो डिफरेंट जो हम इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर हैं डिसीजन लेने के लिए स्पेसिफिक रिसोर्सेज के बारे में, वो हम किससे मालूम कर सकते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से मालूम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ERP जो है वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है। तो आगे देखें, ERP एप्लीकेशन ऑटोमेट एंड सपोर्ट ए रेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री। की ERP क्या करता है, जो डिफरेंट इंडस्ट्री हैं उनके अंदर हमें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो चाहे वो ऑपरेशन एरिया हो, उसके अंदर हमें क्या करता है। अब हम बात करेंगे कि फ़ीचर ऑफ ERP हैं क्या। फीचर ऑफ ERP के अंदर यदि आप देखेंगे तो है आपका टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल, फिर है आपका एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है ग्रेड एंड एग्ज़ाम ऑपरेशन सिस्टम, फिर है हॉस्टल मैनेजमेंट मॉड्यूल, फिर है असेस इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम, फिर है बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल मॉड्यूल, फिर है रिक्रूटमेंट ऑपरेशन सिस्टम, बायोमेट्रिक पेरोल मैनेजमेंट मॉड्यूल और फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में करें, चाहे वो हम स्टूडेंट्स के बारे में करें, तो उसको हम कैसे ERP की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम टेबल मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टाइम टेबल का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि सारी क्लासेस टाइम पर हैं या फिर नहीं हैं, हर टीचर्स के पर डे सब्जेक्ट जितने लेक्चर आने चाहिए वो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। यदि किसी लेक्चर का किसी वीक में कमी रहती है तो उस लेक्चर को दूसरे लेक्चर के साथ अरेंज हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, टाइम टेबल मॉड्यूल के अंदर देखते हैं। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर ये देखेंगे कि जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स के लिए हमने अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग हो सकता है कि स्टूडेंट्स की फ़ीस डिपॉजिट्स के बारे में हो, ठीक है ना, उसकी ट्यूशन फ़ीस है, हॉस्टल फ़ीस है, उन सब चीज़ों को सेपरेटली हम देखते हैं। इसके अलावा स्टाफ को हमें कितना पेमेंट करना है, कितना अमाउंट ड्यू है, कितना फ़ंड अवेलेबल है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर आता है। फिर बात करेंगे हम किसकी, एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम। एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो अब हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कभी कभी हो सकता है कि जैसे कोविड-19 के कारण हमने सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रखे हों, तो ऑनलाइन हमारे कितने रजिस्ट्रेशन हुए,
ऑफलाइन कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ऑनलाइन की कितनी फ़ीस आई है, ऑफलाइन की कितनी फ़ीस आई है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमने कुछ रिसिट्स जो इशू किए हैं या फिर नहीं किए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद सक्सेसफुली जो पेरेंट्स हैं उनको सक्सेसफुली एडमिशन का मैसेज मिल रहा है यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो वो सब चीज़ें हम एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर देखते हैं। तो एप्लीकेंट को शॉर्ट लिस्ट करना, ठीक है ना, एडमिशन की जो प्रोसेस है वो बताना, वो सब आपके एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आती है। फिर आती है ग्रेड एंड एग्ज़ाम ऑपरेशन। जैसे कि आपको पता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हम किससे देखते हैं, उसके एग्जामिनेशन से। चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे आपका असाइनमेंट हो चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका मिड टर्म हो चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, तो उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमें ईच एंड एवरी एक्टिविटी का रिपोर्ट कार्ड बनाना है और उसको क्या करना है, उसको सेंड करना है उसके पेरेंट्स के पास। और यदि कोई स्टूडेंट किसी डिसिप्लिनरी एक्शन में है तो हम ये देख सकते हैं उसका एजुकेशन रिकॉर्ड क्या रहा है, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। फिर हम बात करेंगे हॉस्टल मैनेजमेंट मॉड्यूल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ डे स्कॉलर रहते हैं उनसे हम फीस लेते हैं, ऐसे आपके हॉस्टल मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर वो बंदे जो आपके कॉलेज या स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर रहते हैं उन्होंने हॉस्टल की फैसिलिटी ले रखी है, तो हम ये देखेंगे कि उनका रूम जो है किस तरीके का रूम है, 2 शेयरिंग है, 3 शेयरिंग है, ठीक है ना। फिर उनका ये देखेंगे हॉस्टल में स्टूडेंट के अलावा जो आपके टीचर्स हैं उनका किस तरीके से अरेंजमेंट है। डिफरेंट जैसे गर्ल्स हॉस्टल का अलग अलग मैनेजमेंट होगा, आपका बॉयज़ हॉस्टल का अलग मैनेजमेंट होगा, तो सही तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और प्रॉपर डिसिप्लिनरी वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, रूम के अंदर पूरी फैसिलिटी मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना। जैसे एक बार रूम अलॉट होने के बाद उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं असिस्टेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम। असिस्टेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम असेट्स यूज़ में ले रहे हैं या फिर स्टॉक या इन्वेंट्री यूज़ में ले रहे हैं वो प्रॉपर अवेलेबल है या फिर नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। यदि उसकी अवेलेबिलिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो वो कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करेगा, आगे हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए जो नेक्स्ट मॉड्यूल है बजट या कॉस्ट कंट्रोल मॉड्यूल है, वो हमें हेल्प करता है कि हम प्रोएक्टिव होकर पहले ही क्या करते हैं, उस हिसाब से बजट का एलोकेशन करते हैं कि किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल की बहुत सारी टेक्निक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल है आपका, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल, वो सब बजटरी कंट्रोल के अंदर डिफरेंट कंट्रोल रेशो की बजट की हेल्प से हम करते हैं। फिर आएगा रिक्रूटमेंट ऑपरेशन सिस्टम। रिक्रूटमेंट ऑपरेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी रहती है कि किसी सेशन में एक स्पेसिफाइड मंथ का, जैसे मान लिया 10 मंथ पूरे सेशन चला है, तो उसके बाद क्या करना, दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट कराना था। वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यदि हुई है कि वो ईयरली है या फिर वन टाइम रिक्रूटमेंट होता है, या फिर जो रिक्रूटमेंट के लिए जो हम सोर्स लेते हैं वो कौन सा रहता है, रिक्रूटमेंट के लिए जो हम रिक्रूटमेंट का जो हम सेल रखते हैं वो क्या रहता है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उन सबको टाइमली इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और उनसे उसका रिवर्ट फीडबैक भी आना चाहिए। फिर बायोमेट्रिक पेरोल हमने पहले ही पढ़ा था कि किसी एम्प्लॉई की क्या सैलरी है, ठीक है ना, मंथली उसकी सैलरी कब होगी, लीव लेने के बाद या उसकी डिडक्शन है, तो उन सब का पेरोल के अंदर मैनेजमेंट होता है। फिर फ़ी मैनेजमेंट सिस्टम हमने बात ही की थी कि जो स्टूडेंट फ़ीस जमा कराते हैं, हो सकता है आपके क्वार्टरली कराते हो, सेमेस्टर के केस में हाफ ईयरली कराते हो, तो डिफरेंट फ़ीस, चाहे वो ट्यूशन फ़ीस हो आपकी, चाहे वो लैब फ़ीस हो, चाहे वो बस फ़ीस हो, उन सब का हम ये देखते हैं कि प्रॉपरली पेमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसको हम कंट्रोल भी करते हैं। अब आपने ये जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने देखा कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये सब चीज़ें जो हम पढ़ी हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर इन प्रॉब्लमों को हम प्रोएक्टिव होकर हैंडल कर लेते हैं। तो हम ईआरपी के बेनिफिट्स देखें तो कहीं ना कहीं ईआरपी के कुछ बेनिफिट हमारे सामने आ रहे हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट अराउंड द ग्लोब आर क्वाइट एंड बिजी while trying to pre-organize their management system. Those of them who have already started using ERP system have experienced a rise in effectiveness, productivity and proficiency of administration. कि यदि हम ERP को यूज़ लेते हैं तो ERP से कहीं ना कहीं हमारी इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी और प्रोफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर भी हम बात करें विद द यूज़ ऑफ ERP सिस्टम यू एंड योर इंस्टीट्यूट कैपेबल ऑफ। यदि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और ERP के आपने इन पॉइंटों को कंसिडर कर लिया तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो उनको क्या करेगा, इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेगा।
सिस्टमेटाइज करेगा वेरियस एजुकेशन प्रोसेस को, सिंप्लीफाई करेगा स्टूडेंट्स के मैनेजमेंट को, और रेनफोर्सिंग रिलेशनशिप रखेगा पेरेंट्स के अंदर और जो मैनेजमेंट है स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर, रेड्यूस करेगा एक्सपेंसेस को क्योंकि सेव करेगा टाइम को, कॉस्ट को इस तरीके से, और ऑर्गेनाइज करेगा जो डेटा हमें चाहिए जिनके बेस पर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने ERP के अंदर पढ़ी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।